गुड मॉर्निंग मेरे विद्वान साथियों। हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं जो कि है इम्पल्स टरबाइन के बारे में। अभी तक हमने पंप के बारे में पढ़ लिया था, जो कि एक था रेसिप्रोकेटिंग पंप और दूसरा था सेंट्रीफ्यूगल पंप। अब आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टरबाइन के बारे में। तो इम्पल्स टरबाइन और एक प्रेशर टरबाइन दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। दोनों में से कोई एक टरबाइन आपके एग्जाम में हर साल आते हैं, इसलिए आपको दोनों ही प्रकार के टरबाइन को पढ़कर जाना है और अगर एग्जाम में आता है तो उनकी कार्य प्रणाली बना देना है और साथ ही साथ उसका चित्र भी आपको बनाना है। तो दोनों ही ध्यान रखिएगा किस तरीके से ये टरबाइन वर्क करते हैं और इनका डायग्राम भी आप इजीली उसको 1-2-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे कि एग्जाम में आप उसको बना सकें। तो चलिए इम्पल्स टरबाइन को पढ़ते हैं। इम्पल्स टरबाइन को हिंदी में आवेगी टरबाइन भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर इसका दूसरा नाम जो है वो है पेल्टन टरबाइन। पेल्टन टरबाइन तो किसी भी नाम से आ सकता है। इम्पल्स टरबाइन, पेल्टन टरबाइन या फिर आवेगी टरबाइन के नाम से पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पंप और टरबाइन में अंतर क्या है। अभी तक हमने पंप पढ़ लिया था और आज हम पढ़ रहे हैं टरबाइन, ठीक है। तो पंप में जैसा कि हम जानते हैं कि मोटर वगैरह चलाकर, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी होती है तो इलेक्ट्रिसिटी से मोटर को आप चलाते हो। मोटर क्या करता है, शाफ्ट या पुल्ली को रोटेट करता है। तो इलेक्ट्रिसिटी से जब मोटर चलती है तो वो शाफ्ट और पुल्ली को रोटेट करती है, तो वो कन्वर्ट होता है मैकेनिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। तो जो शाफ्ट और पुल्ली रोटेट हो रही है वो क्या है, मैकेनिकल एनर्जी। और फिर मैकेनिकल एनर्जी से पंप जो है रोटेट होता है और पंप के रोटेट होने से जो पानी है कुएं के अंदर या फिर ग्राउंड लेवल पर जो पानी है वह जो है ऊपर की तरफ जो है कुएं से बाहर आ जाता है। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या करती है, वाटर की एनर्जी में उसे चेंज कर देती है। किसी इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल से हाइड्रोलिक एनर्जी में चेंज हो जाता है। हाइड्रोलिक एनर्जी में तो आप कह सकते हो सिंपली कि पंप क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में यानी कि तरल की ऊर्जा में चेंज करने का काम करता है पंप, ठीक है। तरल जो है एक लेवल से उठकर बाहर की तरफ आ रहा है, तो यानी कि इसमें भी कुछ ऊर्जा हो गई होगी। ऊर्जा होने का मतलब क्या, इसमें भी कुछ वेग होगा, प्रेशर होगा। तो यह क्या है, तरल की ऊर्जा है, ठीक है। तो ये तो काम है पंप का। और इसी को जस्ट अगर आप रिवर्स कर देते हैं तो ये बन जाएगा टरबाइन, ठीक है। टरबाइन का क्या काम है, टरबाइन का काम है हाइड्रोलिक एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाने का, ठीक है। तो टरबाइन देखा होगा कि जो बड़ ऊंचे ऊंचे झरने होते हैं तो झरने के बीच में ही हाइड्रोलिक टरबाइन इंस्टॉल कर दिया जाता है। टरबाइन के जरिए बिजली बना ली जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब पानी फ्लो हो रहा है, झरने से जो ऊंचाई से पानी गिर रहा होता है, तो यहीं पे हम क्या करते हैं, एक पाइप लगा देते हैं, यानी कि एक डैम। बेसिकली होता क्या है कि टरबाइन में होता क्या है, एक डैम बना देते हैं। जो डायरेक्टली पानी ऊंचाई से पहाड़ों से पानी गिर रहा होता है उसको डैम बना के इसको रोक लेते हैं और डैम से एक पाइप कनेक्ट कर देते हैं। और ये पाइप क्या करता है, आके जो इम्पल्स टरबाइन है इसमें एक रनर लगा होता है। इस तरीके से रनर होगा और छोटे छोटे बकेट बने होंगे इस तरीके से, ठीक है। अभी इसका डायग्राम देखेंगे तो बकेट बने होते हैं। जब इस पर टकराता है वाटर जेट, जब इस टकराता है तो ये रनर क्या करने लगता है, घूमने लग जाता है। और रनर के घूमने से जो है यहाँ पे मैकेनिकल अरेंजमेंट किया जाता है जिससे कि बिजली प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ये बिजली प्रोड्यूस होती है और खंभों तक जाती है, क्लियर है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, वाटर की ऊर्जा से रनर जब रोटेट हो रहा है तो वो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो रही है और मैकेनिकल एनर्जी से फिर विद्युत ऊर्जा में चेंज हो रही है। तो टरबाइन को हम कह सकते हैं कि टरबाइन क्या करती है, जो हाइड्रोलिक एनर्जी है,
हाइड्रोलिक एनर्जी इसको चेंज करती है मैकेनिकल में, मैकेनिकल एनर्जी। ये रनर अगर मूव कर रहा है ना तो इसके शाफ्ट वगैरह रोटेट कर रहे होंगे, ठीक है, तो शाफ्ट रोटेट करने का मतलब वो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो गई, और मैकेनिकल एनर्जी से फिर विद्युत पैदा हो रही है, बिजली, तो हम कहेंगे फिर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। ये बिल्कुल पंप और टरबाइन एक दूसरे के अपोजिट है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। पंप क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बेसिकली आप कह सकते हो हाइड्रोलिक एनर्जी में चेंज करता है, ठीक है, और वहीं पे टरबाइन क्या करता है, हाइड्रोलिक एनर्जी को चेंज करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आई होप ये ओवरव्यू आपको समझ में आ गया होगा कि पंप और टरबाइन में बेसिकली क्या अंतर है, ठीक है। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे इंपल्स टरबाइन। चलिए देखिए, ये है इंपल्स टरबाइन या फिर पेल्टन व्हील टरबाइन का डायग्राम। इसमें होता क्या है कि ऊंचाई पर हम एक डैम बना देते हैं, ये हमारा डैम है, इस तरीके का एक डैम बना देते हैं, और अप स्ट्रीम में क्या होता है कि वाटर स्टोर कर लेते हैं, और यहाँ से डैम से ही पाइप कनेक्ट कर देते हैं, इसी पाइप को बोलते हैं पेन स्टॉक, ठीक है। इस पाइप को क्या बोलते हैं, पेन स्टॉक। तो ये जो पाइप आया हुआ है तो ये डैम के द्वारा ही पाइप आया हुआ है, ऊंचाई से, पहाड़ों से जो है कि ये पानी, ये पाइप आया हुआ है। अब पाइप में जो है लास्ट में लगा होता है नोजल, और नोजल को जैसे ही ओपन कर दिया जाता है, नोजल को जैसे ही ओपन किया जाएगा, यहाँ से वाटर की जेट निकलना स्टार्ट कर देगी। वाटर का जेट क्या करेगा, इस बकेट पर, ये जो रनर है इसको बोलते हैं रनर, तो रनर के बकेट पर जैसे ही स्ट्राइक करेगा तो रनर मूव करने लग जाएगा, और रनर जैसे ही मूव करेगा तो यहाँ पे शाफ्ट के जरिए, ठीक है, यहाँ पे डायनमो वगैरह कनेक्ट होते हैं, क्लियर है, तो वो डायनमो भी ये रोटेट करने लग जाएंगे, तो जब ये भी रोटेट करने लग जाता है तो बिजली प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने लग जाती है। तो जब भी हमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन बंद करना रहता है तो ये रिवर्स जेट का इस्तेमाल करते हैं या फिर बैक जेट का इस्तेमाल करते हैं, तो जो ये रनर मूव कर रहा है वो रुक जाता है। जब अपोजिट डायरेक्शन से जब हम जेट स्ट्राइक कराते हैं तो रनर जो मूव कर रहा होता है तो वो रुक जाता है, क्लियर है। तो एक तो है ये जेट है जो कि फ्रंट डायरेक्शन में लग रहा है, जो कि रनर को मूव कराने में हेल्प करता है, और फिर रनर अगर मूव कर रहा है, कल को हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना बंद करना है तो रिवर्स जेट हम जो है यहाँ पर नोजल लगा हुआ है, इस नोजल को जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ से जेट जो है अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्राइक करेगा और रनर रुक जाएगा, क्लियर है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस रहता है इंपल्स टरबाइन। अब जब ये जेट स्ट्राइक कर रहा है यहाँ पे, तो पानी चारों तरफ फैले ना, इसलिए एक जो है कि आवरण केसिंग में इसको बंद कर दिया जाता है। इस तरीके से हम केसिंग में बंद कर देते हैं कि पानी जो है कहीं फैले ना। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस रहता है इंपल्स टरबाइन का। तो चलिए एक एक करके अगर आपके एग्जाम में आता है तो किस तरीके से हम लिखेंगे तो इसको समझते हैं। आवेगी टरबाइन यानी कि इंपल्स टरबाइन, तो कह रहा है कि इस टरबाइन में रनर पहिए की परिधि पर अनेक बकेट लगी होती है। तो ये है अपना रनर, और रनर के पहिए की परिधि में, यानी कि ये जो परिधि है इसमें कई सारे बकेट लगे हैं, ये सब आप जो देख रहे हो ये क्या है, बकेट है, तो कई सारे बकेट लगे हुए हैं, ठीक है। और यह पहिया वायुमंडल में खुला होता है, तो ये जो पहिया है चारों तरफ वायुमंडलीय दाब होता है, बस ये है कि पानी का बौछार जो है चारों तरफ फैले ना, इसलिए एक आवरण से बंद कर दिया है। बाकी इसके अंदर जो दाब होता है वो कैसा होता है, वायुमंडलीय दाब होता है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि रनर पर पहुंचने से पहले पानी की संपूर्ण ऊर्जा को नोजल की सहायता से गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर लिया जाता है। अब हमने बताया था कि सामने ऊपर जो है कि हमारा डैम बना हुआ है,
ठीक है। और डैम से जब पानी मूव कर रहा है तो हाइड्रोलिक्स में हमने बताया था कि आपको पानी में कितने तरह की ऊर्जा होती है। एक तो होता है डेटम हेड जिसको जेड से डिनोट करते थे, प्लस प्रेशर हेड पी अपान रो जी, प्लस पानी जो है वेग के साथ आ रही है तो वेलोसिटी हेड भी होती है वी स्क्वायर अपान 2g। तो यह तीन तरह की ऊर्जाएं होती हैं, ठीक है, जिसको दाब डेटम ऊर्जा बोलते हैं, दाब ऊर्जा बोलते हैं और वेग ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है। तो तीन तरह की ऊर्जाएं होती हैं और तीनों को जब ऐड कर दो तो उसे बोलते हैं संपूर्ण ऊर्जा। तो जो भी पानी की संपूर्ण ऊर्जा इस नोजल की सहायता से इसको गतिज ऊर्जा में चेंज कर लिया जाता है। नोजल में होता क्या है कि इसका जो पाइप है, पाइप का डायमीटर आगे सामने आके कम हो जाता है। तो देखा होगा आपने गार्डन वगैरह में आप पानी जब देते हो तो आपके पास जो लूज पाइप होती है प्लास्टिक की, तो जैसे ही नोजल से उसका जो सामने का डायामीटर है उसको कम करते हो, मुंह जैसे ही दबाते हो तो उसका वेग बहुत तेजी से बढ़ जाता है, वो बहुत तेजी से प्रेशर के साथ बाहर निकलता है। तो वैसे ही नोजल में यहाँ हम डायामीटर कम कर देते हैं तो प्रेशर के साथ यहाँ पे स्ट्राइक करता है, ठीक है, तो जिससे कि ये रनर मूव करने लगाता है। तो आगे कह रहा है इस प्रकार नोजल में से अधिक वेग से निकलने वाली पानी की जेट रनर की बकेट पर बारी बारी टकराता है, ठीक है। तो ये जो जेट है वो रनर की परिधि पे बारी बारी टकराएगा, जैसे इस पे टकराया तो ये रनर आगे मूव कर गया तो दूसरा रनर इसके सामने आ गया, तो बारी बारी टकराते जाता है। अतः बकेट पर आवेग यानी कि इम्पल्स प्राप्त होता है। जब ये जेट जो है बकेट पर टकरा रहा है ना, तो टकराने पर इस पे आवेग प्राप्त हो रहा है, इम्पल्स धक्का लग रहा है बेसिकली इस बकेट को, जिससे वे आगे की ओर चलती हैं। फलस्वरूप रनर पहिया घूमने लगता है। ये जो रनर का पहिया है वो क्या करता है, घूमने लग जाता है। पहिया वायुमंडलीय दाब पर घूमता है। तो इस पहिए के चारों तरफ किसी तरीके का कोई और दाब नहीं है, ये वायुमंडलीय दाब पर घूमता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ये जो कवर है, हमने बार बार बता रहा हूँ, ये जो कवर है वो सिर्फ इसका काम है कि ये पानी छटकने नहीं देगा, चारों तरफ फैलने नहीं देगा, क्लियर है। और यहाँ पे जो है कि पूरी एयर टाइट नहीं रहते हैं, ये जो रनर है वो पूरी तरीके से एयर टाइट नहीं रहता है, यानी कि यहाँ से हवा आ सकता है जा सकता है, पर्याप्त एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है। अब ये जो बकेट है, यहाँ पे ये जो बकेट लगा हुआ है वो बकेट एक्चुअल में दिखता कैसा है, तो आप यहाँ पे देखोगे तो यू आकार में इस तरीके का बकेट आपको देखने को मिलता है। आप यहाँ पे देखो, ये इस तरीके का बकेट जो है देखने को मिलता है, ठीक है, इस तरीके का बकेट आपको देखने को मिलता है। ये ऐसा रहता है पेल्टन व्हील टरबाइन का रनर या फिर बकेट। जब इस पे जो है कि वाटर जेट स्ट्राइक करती है तो ये इस तरीके से गोल गोल घूमने लग जाता है। जब ये घूमता है तो इसके साफ्ट, ये जो साफ्ट जुड़ा हुआ है, ये साफ्ट भी इसी के साथ रोटेट करने लग जाता है, क्लियर है। अब इसका डायग्राम आपके एग्जाम में आएगा तब कैसे बनाओगे, क्योंकि अभी तक ये सारे जो डायग्राम है इसको एग्जाम में बनाना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो आपके बुक में इजीली दिया हुआ है कि इजी वे में किस तरीके से आप इसको बनाओगे। तो देखिए, ये जलाशय है, जलाशय का मतलब अब ऐसा तो नहीं पानी की टंकी है उसी से जो है कि पूरा का पूरा रनर मूव कराएंगे और जो है कि महीने भर जो है साल भर बिजली चाहिए तो इसी जलाशय से काम चल जाएगा। तो हम डैम बनाते हैं, तो वो तो चित्र में बनाने के लिए यहाँ पे जलाशय बोल दिया है। तो जलाशय का मतलब हमारे लिए डैम है। तो डैम से जो पानी पाइप निकल के आता है उसको बोलते हैं पेन स्टॉक। इसको नॉर्मल पाइप नहीं बोलते, उसको अलग नाम दे दिया गया है जिसको हम बोलते हैं पेन स्टॉक। तो पेन स्टॉक से पानी आता है। अब यहाँ सामने नोजल लगा होता है, ठीक है, यहाँ सामने नोजल लगा है। इस नोजल से पानी जो है जेट के रूप में निकलता है। तो जेट मतलब धार, तो जेट के रूप में निकलता है और इस बकेट पर स्ट्राइक करता है। तो बकेट पे स्ट्राइक करने की वजह से जो रनर पहिया है वो मूव करने लग जाता है। तो ये देखिए, ये बकेट है, ठीक है। अब जब ये पहिया मूव करने लग जाता है तो बिजली प्रोड्यूस होने लग जाती है। अब पानी चारों तरफ ना फैले इसके लिए हमने इसको चारों तरफ से एक आवरण या केसिंग लगा रखी है। अब जब पानी यहाँ से टकराएगा तो नीचे गिरेगा सारा पानी, ठीक है, ये पानी नीचे गिरेगा
और नीचे गिर के बाहर निकल जाएगा। पहले क्या होता था, पहाड़ों से पानी जो है झरने के माध्यम से गिर के फिर बाहर चला जाता था ना। तो हम क्या करते थे कि यही जो पानी है इसको हम जेट के माध्यम से लेके आते हैं, पहले बिजली प्रोड्यूस करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, फिर बाहर जो है कि जहाँ पे भी जाके नदी वगैरह मिलना, नदी में मिला देते थे। तो ये जब स्ट्राइक करने के बाद पानी निकलता है, इस आवरण से जब बाहर निकलता है तो इसको हम बोलते हैं टेल रेस। टेल मतलब होता है पूंछ, है ना। जैसे कुत्ते और जानवरों की पूंछ होती है उसको टेल बोलते हैं, तो टेल रेस यहाँ पे बोलते हैं। उसको नाम दिया जब पानी जो है रनर से स्ट्राइक करके बाहर निकलती तो उसको नाम दे देते हैं टेल रेस। तो ये सारा का सारा जो है कि जितने भी अंग हैं इसको हमने आपको बता दिया, ध्यान में एक बार रखिएगा। इसको आवेगी टरबाइन या फिर पेल्टन व्हील टरबाइन भी बोलते हैं, या फिर नॉर्मल पेल्टन टरबाइन बोलते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेना है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, मुझे पता है। ठीक है, अब इसके बाद और आगे सुनते हैं, आगे की क्या कहानी है कि जब रनर मूव करने लग जाता है फिर क्या होता है कि बकेट पर टकराने के पश्चात पानी का वेग शून्य हो जाता है। तो पहले कुछ वेग से पानी आ रहा था, लेकिन रनर पर इस बकेट पर टकराने के बाद पानी का वेग शून्य हो जाएगा और डायरेक्टली ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे गिर जाएगा। ठीक है, और पानी लगभग शून्य वेग से बाहर प्रवाहित होती है। तो जब ये उसका वेग शून्य हो जाएगा, टकरा के नीचे गिरेगा, अब जो है ग्रेविटेशनल फोर्स से बहते बहते बाहर निकल जाएगी। रनर पहिए के चारों ओर से एक आवरण या केसिंग से ढक दिया जाता है। तो रनर पहिए के चारों तरफ से एक आवरण के द्वारा ढक दिया जाता है इस तरीके से, ठीक है, जिससे बकेट से टकराने के पश्चात पानी इधर उधर ना फैले, वरन एक निश्चित मार्ग से विसर्जित होके बाहर निकल जाए, यानी कि एक टेल रेस से बाहर निकल जाए, चारों तरफ पानी फैले नहीं। रनर पहिए की केसिंग लगाने से दुर्घटना आदि से भी बचा जा सकता है, क्योंकि ये जो रनर है वो मूव कर रहा है बहुत तेजी से। ठीक है, तो अब ये केसिंग लगा दिया है तो दुर्घटना भी नहीं होगी, कोई व्यक्ति जो है कि इसमें जो है कि फिसल के गिर जाए या फिर कुछ भी एक्सीडेंट होने के चांसेस है, तो चारों तरफ से कवर है तो दुर्घटना होने से भी बच सकता है। तो जो इम्पल्स टरबाइन है इसका उदाहरण है पेल्टन व्हील टरबाइन। पेल्टन व्हील टरबाइन भी इसका उदाहरण है, यानी कि चाहे आप आवेगी टरबाइन बोलिए चाहे पेल्टन टरबाइन बोलिए, दोनों ही एक ही चीज है। ठीक है, कह रहा है कि पेन स्टॉक जलाशय से पानी को टरबाइन तक पहुंचाने वाले मार्ग को अवधारक नल या फिर पेन स्टॉक कहते हैं। तो कह रहा है जलाशय से रनर तक पानी पहुंचाने वाले मार्ग को हम क्या बोलते हैं, पेन स्टॉक या फिर अवधारक नल बोलते हैं। तो ज्यादा फेमस है पेन स्टॉक, तो आप लोग पेन स्टॉक याद रखिएगा कि जलाशय से रनर तक पानी पहुंचाने वाला जो मार्ग है उसको क्या बोलते हैं, पेन स्टॉक। टेल रेस, यह पानी का वह मार्ग है जो टरबाइन से निकलने के पश्चात पानी को ऐसे स्थान तक पहुंचाता है जहां उसे एकत्र करके उचित प्रकार से आगे प्रवाहित किया जा सकता है। तो टेल रेस क्या है, एक मार्ग है जो कि रनर से स्ट्राइक करने के बाद ये जो पानी है वह या तो कहीं एकत्र कर लिया जाएगा, एकत्र करने का मतलब क्या है कि इसको एकत्र करके पंप करके फिर से जलाशय में आप भेज सकते हो, फिर से इसका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जनरली वहां पर करते हैं जहां पर पानी जो है पहाड़ वगैरह से नहीं गिर रहा है, फिर भी हमें बिजली बनाना है, पहाड़ी क्षेत्र नहीं, जैसे यूपी वगैरह का क्षेत्र क्या है, पहाड़ी क्षेत्र तो है नहीं, और यहाँ पे अगर हम टरबाइन वगैरह इंस्टॉल करना चाहते हैं तो हमारे लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो पानी है फिर जलाशय से फिर इसको रिस्टोर करना पड़ जाएगा, है कि नहीं। ठीक है, तो या तो एकत्र कर लो, लेकिन इसमें ज्यादा खर्चा आएगा, जितना पैदा नहीं करोगे आप बिजली उससे ज्यादा का इसमें जो है लागत लग जाएगी, तो इसलिए हम ऐसा नहीं करते हैं। तो या तो इसको एकत्र कर लेते हैं आगे सिंचाई वगैरह के लिए, या फिर आगे जो है नदी वगैरह में छोड़ देते हैं, प्रवाहित कर देते हैं। तो ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म है। जैसे ही ये रनर रोटेट कर जाता है तो सामने ये जो साफ्ट लगा है, तो साफ्ट से जो है कि अपना डायनामो कनेक्ट होता है जिसका काम होता है बिजली प्रोड्यूस करना, बिजली बनाना। तो इससे क्या होता है कि बिजली बनने लग जाती है और तीनों फेज जो है खंभे में जाके कनेक्ट हो जाता है, और ठीक है, और बिजली की सप्लाई ट्रांसफार्मर के माध्यम से कर दी जाती है, जिससे कि देखिए अगर ये
अगर ये रनर जो है तेजी से रोटेट होगा तो बिजली तेजी से बनेगी, कम धीरे धीरे रोटेट होगा तो बिजली कम बनेगी। तो लाइट का फ्लक्चुएशन होगा तो इसके लिए जो अप्लायंसेज है वो खराब हो सकती हैं। तो इसलिए जो बिजली प्रोड्यूस होती है वो डायरेक्टली लोगों के घरों तक नहीं जाती, वो ट्रांसफार्मर से होते हुए जाती है। अब इसमें बैक जेट इसलिए लगाया जाता है, कभी नोजल से पानी आ रहा है तो ये रनर मूव कर रहा है। अब कल को हमें इसको बंद करना है तो हम क्या करेंगे, अगर जेट हम डायरेक्टली यहाँ बंद कर दें, यहाँ वाल्व क्लोज कर देंगे अचानक से, तो वो अचानक से वाल्व क्लोज कर देने की वजह से ये रनर तो धीरे धीरे मूव करता रहेगा ना, तो बिजली धीरे धीरे बनती रहेगी, जो कि सही है नहीं। तो हम चाहते हैं कि फिर ये बैक जेट से स्ट्राइक करा देते हैं कि रनर जल्दी से रुक जाए। ठीक है, और जब आप इस नोजल को बंद या चालू करते हो तो इसके अंदर पहले पानी कुछ वेग से आ रहा होता है, अचानक से आप वाल्व क्लोज कर देते हो तो इसका वेग शून्य हो जाता है। तो ये जो वेग है वह वाल्व पर धक्का लगाती है, प्रेशर लगाती है, तो इसी को बोलते हैं वाटर हैमर प्रेशर। ठीक है, इसको बोलते हैं वाटर हैमर प्रेशर। हाँ, ये भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि जल आघात क्या होता है या फिर वाटर हैमर प्रेशर क्या होता है। इसको भी दूसरे वीडियो लेक्चर में हम कवर कर देंगे, कई बार आपके एग्जाम में आया। ठीक है, तो फिलहाल तो वो इसका टॉपिक नहीं है, बस आप समझ गए पेल्टन व्हील टरबाइन किस तरीके से वर्क करता है। तो ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म है। तो आपको एग्जाम में इसका डायग्राम याद कर लेना है और क्या मैकेनिज्म है, पूरा का पूरा मैकेनिज्म हमने आपको समझा दिया है। तो अपने लैंग्वेज में आसान तरीके से लिख के चले आइएगा, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये तो था इम्पल्स टरबाइन, जिसको हम बोलते थे पेल्टन व्हील टरबाइन। ठीक है, और नेक्स्ट जो है कि प्रेशर टरबाइन जो है उसको हम अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। चलिए, अगर आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि उन तक ये हमारा वीडियो लेक्चर पहुंचे, उन्हें भी इसका बेनिफिट मिले। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो लेक्चर में। गुड बाय।